हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 6, कृष्ण भावनामृत को अपनाना, और दिन है 9वां दिन। कल बात आ रही थी कि कृष्ण भावनामृत का मतलब है मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, और ये कृष्ण भावनामृत संघ है। तो अर्थ यही है कि इसी श्लोक को व्यवहार में, आचरण में भक्तों को लाना है। बस यही करना है, ये इसी करने के लिए हम आए हैं, ये हमको याद रहना चाहिए। बस ये बात बोल दी जा रही थी, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता पर बल देती है और भगवद गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। तो उपनिषदों का सार क्या है? बहुत अच्छा, यही मैं बोलना चाह रहा था। और ऐसे ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जीवन भर उपनिषद पढ़ते रहेंगे लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, मुकुंद क्या नाम है, भूल गया मैंने आपका नाम। हाँ, मुकेश प्रभु, एक दान चाहिए आपसे। फ़ोन रखिए ऐसे और उसका एक बटन होता है, साइलेंट पे रख के और उनको दे दीजिए। बगल में जो ब्रह्मचारी ना, वो आपके वो जेब में रखेंगे, क्लास के बाद में आपको वापस कर देंगे। इनका फ़ोन ले लीजिए क्लास भर के लिए, बस घबराइए मत केवल क्लास के बाद 45 मिनट्स के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। इतना हम लोग जो है, मतलब हम सभी लोग प्राय फ़ोन को स्वीकार करना बड़ा ज़रूरी है। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण अच्छे जो करे, और अब हंसने में दर्द नहीं हो रहा। तो पानी ग्रहण कर लिया, कैसे छोड़े, हाथ में ग्रहण कर लिया फ़ोन। और आप देखेंगे फ़ोन की एक एनर्जी रहती है, कॉन्स्टेंट हमको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण कार्य है, जो कार्य कर रहे हैं उधर ध्यान नहीं जाएगा, कुछ और कर रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा फ़ोन ले लिया है, जो डिजिट फ़ोन, रात में फ़ोन ऑफ करके अलार्म उस पर लगाता हूँ। स्मार्टफोन उसको ऑफ कर दिया, उसमें लगाता हूँ तो, और देखा जैसे जैसे ऑफ किया मन शांत हो जाता है। नहीं तो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट रखता है हमेशा स्मार्टफोन। और सारे लोग महाभागवत नहीं है बाहर। एनीवेज, हम लोग ड्रिफ्ट कर गए, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो कुछ लोग उपनिषद पढ़ते रहते हैं लेकिन उपनिषद का उद्देश्य नहीं समझ पाते। उद्देश्य क्या समझा आपने? कृष्ण भावनामृत। और वो क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो आप देख सकती है कि अब अगर भगवद गीता आप पढ़ रहे हैं तो क्या कोई और आपको उपनिषद पढ़ने की जरूरत है वाकई? तो उत्तर है नहीं। ठीक है, किसी को श्लोक संस्कृत का याद है? सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गीता की तुलना में कोई ग्रंथ नहीं ठहरता। मुझे इस पे बात याद आ रही है, परम पूज्य राधा कुंज महाराज कह रहे थे कि इतना, मतलब कोई व्यक्ति, लोग आश्चर्य कर रहे थे कि इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना अच्छा ग्रंथ है, हम मान ही नहीं सकते कि किसी एक व्यक्ति ने बोला है। ये अभी निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है, थोड़ा संदेह हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जरूर 5 लोगों ने मिल करके ग्रंथ लिखा होगा, ये एक आदमी बोल ही नहीं सकता। दिक्कत क्या हुई? आदमी मान रहे हैं लेकिन यह जरूर सराहना कर रहे हैं कि भगवद गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है। पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर की गई काल गणना के अनुसार सिद्ध हुआ है कि कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में 5000 वर्ष पूर्व दिया था। अतएव यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से भी 5000 वर्ष प्राचीन है। इस पे मैं विचार कर रहा था, अभी तुम्हारे पास वो दवा नहीं है, डायमंड आई ड्रॉप्स। तो जब हमको तानिश प्रभु बोले कि 90 साल पुरानी दवा है, तो मेरे मन में क्या विचार कौन था कि नहीं, ये नहीं काम नहीं करेगी, कि ये ऑथेंटिक दवा जरूर होगी, तभी तो 90 साल टेस्ट जो है झेल गई। ये तो कितनी वस्तु में कितने प्रोडक्ट आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? दुनिया में कितनी सारी पुस्तकें आती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भगवद गीता 5000 साल से है। एंड दैट्स कम समथिंग, ये बात सत्य है। और अब ये कितनी एस्टॉनिशिंग है। देखिए, सुना तो आपने कई बार है, लेकिन ये बात आप जानते हैं कि सत्य है कि भगवान ने व्यवस्था करी है कि 5000 साल बाद भी भगवद गीता अक्षर अक्षर में वही है जैसा भगवान ने बोली थी। हम लोग को तो शास्त्रीय दृष्टि से विश्वास है, आचार्यगण इसको सत्यापित भी करते हैं। वैसे मध्वाचार्य जी ने भगवद गीता में भाष्य लिखा, आपको पता है बात, इंटरेस्टिंग बात।
मध्वाचार्य जी ने भगवत गीता पे भाष्य लिखा, और वह भाष्य किसको सुनाया जा करके? व्यासदेव जी को। तो व्यासदेव जी तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं बोले कि ये श्लोक चेंज करो। कुछ समझ में आया बात? ये प्रसिद्ध बात है कि मध्वाचार्य जी जाकर के व्यासदेव जी को हिमालय में दिखाए, क्या आपकी टीका ठीक है? तो टीका ठीक है, श्लोक गड़बड़ है। कुछ सुन करके श्रद्धा आ रही है कि नहीं? आपकी टीका बहुत बढ़िया है, उसको उनका नाम दिए थे पूर्ण प्रज्ञ, नाम वही दिए थे ना वेद व्यासी। तो बोले ऐसा हो सकता है कि टीका ठीक हो और श्लोक गलत हो? आप समझ में आ रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ क्या? एक एक श्लोक, एक एक अक्षर भगवत गीता का वैसा ही है जैसे भगवान ने 5000 साल पहले युद्ध क्षेत्र में बोला था। ये समझ लीजिए, ये कोई आसान बात नहीं है। बाइबल में बहुत परिवर्तन आ चुका है। दाउ शैल नॉट किल चेंज कर दिया है, दाउ शैल नॉट मर्डर, बहुत बड़ा अंतर हो गया। दाउ शैल नॉट किल मतलब किसी भी जीव को नहीं मार सकते, और दाउ शैल नॉट मर्डर मतलब इंसान को नहीं मार सकते हो, गाय और बैल और बाकी सबको मार सकते हो, खा सकते हो। एक वाक्य से कितना घोर पाप हो रहा है ना, केवल एक वाक्य से। एक वाक्य नहीं कहना चाहिए, एक शब्द चेंज कर देने से, केवल एक शब्द चेंज कर देने से। और आप बता सकते हैं कि क्यों चेंज किया गया है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो यह अवकाश भगवत गीता में नहीं दिया जा रहा, कम से कम श्लोकों में तो नहीं दिया गया, लोग टीका में जरूर दे दिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना आप देखिए, भगवान इसका आग्रह है कि भगवत गीता को यथावत हमारे पास रखें। और आप ये मानते हो कि भगवान की ही ये व्यवस्था है कि भगवत गीता हमको वैसे ही प्राप्त हो रही जैसे भगवान ने बोली थी? किसी भी ज्ञान को प्रिजर्व करना कितना मुश्किल होता है, नहीं? यस, ये बहुत अच्छी बात, भगवान की बहुत अच्छी बात है। विश्व के इतिहास में इसका दर्शन प्राचीनतम है। क्यों? सूर्यदेवता तो चलिए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, विश्व के इतिहास से प्रपात बोल रहे हैं। विश्व के इतिहास मतलब जो अभी इतिहास चल रहा है उसकी बात बोल रहे हैं। तो आप पीछे जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट, और उसके पहले भी कोई ना कोई सिद्धांत फिलॉसफी तो रही है, भारत में तो हमेशा से रही है। तो कह रहे उसमें भी सबसे प्राचीनतम दर्शन है ये। यदि हम इसकी खोज और भी अतीत में करना चाहें तो हमें ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण ने इसका कथन पहले सूर्यदेव से किया था। क्लियर हो गया? विश्व का इतिहास मतलब जो इतिहास हम जानते हैं। और हम लोग इतिहास कब तक जानते हैं पता है आपको? हाँ एग्जैक्टली, 2,500 से 3,000 साल, उससे ऊपर नहीं जाते। श्री कृष्ण शाश्वत हैं, तो पता थी बात? ठीक है। और कृष्ण भावना भी शाश्वत है। अब आप लोग को एक एक लाइन बहुत सिंपल लगेगी, इसके एक एक लाइन के पे थोड़ा मनन कीजिए, डेरिवेशन कीजिए, तो बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए आज भी हम जब कर रहे थे तो मुझे स्मरण आ रहा था इस तरह से बात का कि देखो बहुत सिंपल सी बात है। यमुना माता जी बोलती थी प्रभुपाद जी की शिष्या कि मान लो आपको आज जप में रुचि नहीं है, तो आपको पता कैसे देखना चाहिए? दिस इज़ माई प्रेजेंट स्टेट बट इट इज़ नॉट माई इटर्नल स्टेट। समझ में आई बात? भाई जैसे बुखार होता है तो आप लोग सब मानते हो ना कि इस टाइम में खाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ज़िंदगी भर ऐसा नहीं लगेगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम अब 10 साल 20 साल में, अरे भाई 50 साल या 500 साल या 1000 साल या 1 लाख साल में भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई तो क्या नुकसान है? भक्त की भावना यही होनी चाहिए कि कितना भी समय लगे मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, इस पे खुश होना चाहिए। अब जब मैं परिपक्व होऊंगा वो भगवान जानेंगे कि मैं परिपक्व कब होऊंगा, अपने पास बुला लेंगे। हम रिलैक्स करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक विशेष प्रकार का धैर्य का निर्माण करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है भगवान इसी जन्म में ले जाएं, हो सकता है कभी भी लेके जाएं, क्या दिक्कत? पता नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहीं बैठ के सोचता रहूँ अरे मुझे तो रुचि है नहीं, छोड़ो, माला नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, बहुत लोग छोड़ देते इस चक्कर में। तो क्या हमारा भगवान के पास पहुँचने का टाइम और डिले नहीं हो जाएगा? तो भक्त को बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेरे कर्तव्य है कि कृष्ण की सेवा करूं, मैं उनका हूं। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण शाश्वत हैं और कृष्ण भावना भी शाश्वत है। और कृष्ण भावना क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। ये मेरा शाश्वत धर्म है, और धर्म का मतलब कर्तव्य है। अब मुझे क्या लग रहा है नहीं लग रहा उससे मतलब नहीं है। इस समय मुझे नाम में रुचि नहीं होना ये इल्यूजन है। कुछ सुनाई दे रहा है? और मुझे भोगों में रुचि होना यह भी इल्यूजन है।
एक्सप्लेन। आपका स्वागत हम प्रश्न से करते हैं। पहले बताइए कि मैंने क्या कहा और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। नाम में रुचि ना होना भ्रम है। हाँ। और हमारा भोग में भी रुचि ना होना ये भी भ्रम, रुचि होना वही भ्रम इतने है। धीरे से बोलने घबरा रहे हैं, सही बोल रहे हैं, फिर से बोलिए एक बार। तो नाम में रुचि ना होना हमारा भ्रम है और भोग में रुचि होना भी भ्रम है। भी भ्रम है, सही, एक्सप्लेन कीजिए। नाम में रुचि नहीं हो रही है भ्रम इसलिए क्योंकि हम स्वरूपता कृष्ण के हैं और हम शुरुआत से नित्य सच्चिदानंद हैं, हम कृष्ण के दास हैं, तो हमें नाम में रुचि होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, एग्जैक्टली। हमारी नेचुरल स्टेट है कि हमें भूख लगनी चाहिए, खूब दबा के पराठे गुलाब जामुन खाने चाहिए। नहीं लग रही है तो आप कहेंगे हम कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ठीक है। और भोग में रुचि है, ये हमारा भ्रम है क्योंकि हम स्वरूपता भोग से एकदम अलग है भाई। जैसे जल, अग्नि और जल का कोई मिलाप नहीं है, तो ये संभव कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति अविद्या के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, ये बात है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बहुत खुश होना चाहिए। महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे कि चित्रकेतु महाराज कहते चित्रकेतु महाराज से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। संतान नहीं हो रहा तो 1 करोड़ शादी किए 1 करोड़ शादी किए, प्रयास की संतान के लिए। और हम लोग 2-4 साल में जो है कुछ प्रयास करते हैं भक्ति का, तो हम लोग जो है दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे एक बात यहाँ पे आ रही है तो हम बोल देना है सब भक्तों को। आज मैं सुबह भी बता रहा था, देखिए आप सब जानते हो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अब जानबूझ के ऐसे बोला गया है तो कि बहुत लंबा है, और इस लंबे समय में बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल रुचि नहीं होती है और भक्त लोग ऐसे में छोड़ देते हैं। ये एक नहीं बहुतों के संग होता है, और बोलते भी प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा था पहले, अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान हृदय को साफ कर रहे होते हैं। यू हैव टू गिव सम टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन आर हैपनिंग। लेकिन केवल ये बोलने से नहीं होगा, भक्तों के संग में अगर हम निरंतर भक्ति करते रहे तो निश्चित रूप से हम उसके आगे वाली स्टेज पे जाएंगे। इसे कहते हैं निष्ठा। ये प्रोसेस शाश्वत है, और बहुत खुश होइए कि आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज एक बात मैं कहूँगा महात्मा प्रभु की, मैं उसको नोट करना भूल गया लेकिन याद आ गई थी। पीपल आर डिमांडिंग ब्लेसिंग्स विच इज़ वेरी गुड, बट ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर। एक्सप्लेन। मैं इतना बोल रहा हूँ, लेट्स सी आप में से क्या क्या लोग बोलना चाहते हैं। मैं इस पर चाहता हूँ कुछ विचार हो। ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर। आप आपके पास माइक पहुँचेगा नहीं, आप पाकिस्तान बैठे हुए। हाँ अब बोलो, मैं बोल देता हूँ। पहली ब्लेसिंग कि मानव जीवन दिया गया। ये महाराज जी बोले थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि भगवान की कृपा ये है कि आपको इंसान का शरीर दिया है। मानते कि नहीं? ठीक है। साधु संग दिया है, एसोसिएशन ऑफ भक्तों संघ, डिवोटीज, बहुत अच्छा। और शास्त्र दिए हैं, और प्रमाणिक गुरु दी है, तो बहुत बड़ी कृपा है। और कथा सुनने के लिए कुछ मति दे रहे हैं, कुछ रुचि है कि कथा सुनने चाहते हैं। हाँ, और हरि नाम दिया है, और जीव दी है जो बोल पा रही है। हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। हमारे मंदिर में है ना वो गूंगा जो हरे कृष्ण बोल नहीं पाता है, जो सफाई करता है, कितना ग्रांटेड लेते हैं ना कि हम बोल पा रहे हैं। और ब्लेसिंग्स क्या हैं? तुलसी देवी दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरे गृहे। केवल देखने मात्र से तुलसी देवी को व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स, इज इट नॉट? कहाँ कहाँ ब्लेसिंग नहीं। भगवान का विग्रह है, प्रणाम करिए, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। लेकिन जब तक श्रवण नहीं करेगा इन ब्लेसिंग्स को, देखने के होने के बाद भी उन पर एक्सेस नहीं मिलती, नहीं करता व्यक्ति। सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। यस, बहुत सारी आप देखेंगे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं। बताइए और क्या ब्लेसिंग चाहिए? तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी कृपा कीजिए। तो प्रभुपाद जी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी आज्ञा में मेरी कृपा है। और ये बहुत स्पेशल नहीं बात है, बहुत इजी की बात है। डॉक्टर के पास जाएं और कहें डॉक्टर साहब कृपा कीजिए, बहुत बीमार हूँ, तो आपको पर्चे में लिख के दे दवा दो। नहीं, कृपा कीजिए आप। अरे तो कृपा करने के लिए आपको ये दिया क्या कि लिख के दे दिया, दवा खाइए, है ना? और उसके बाद खुद ही तो खाते हैं।
ये बात है। कृष्ण भावना भी शाश्वत है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हमने भगवान का प्रेम विकसित किया उसके आगे फिर और विकसित करेंगे। कृष्ण भावना को इसी पद्धति से समझना चाहिए, इसे केवल एक कोरा सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है तब हम अपनी दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ बताइए, अन्य भावना का अर्थ क्या है? माइक पे बताइए। क्या मतलब समझ रहे हैं इसका? जब कृष्ण भावना किसी अन्य भावना से ढक जाती है, भोग की भावना, जीव कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है, यही। ये तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। माय के सेवना, आपको इसमें प्लूरल लग रहा है कि खाली सिंगुलर लग रही है? अन्य भावना सिंगुलर में दिख रही है कि प्लूरल में दिख रही है? प्लूरल में। तो मैं सुनना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी प्लूरल वाली भावनाएं हैं जिनको प्रपात यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। खुद को सेंटर बनाने की भावना। ओके, पहला भावना है कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूँगा, मैं ये शरीर हूँ और मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूँगा, ये सही है। नेक्स्ट, और भी भावनाएं होती हैं, इनको दीजिए। नहीं, कोई भावना नहीं है। ये बहुत पढ़ाई कर रहा है, इसका दिमाग प्रोसेसर चारों कोर उसी में इंगेज है लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, और भी हो सकता है ये अहम ममेति वस्तुएं मेरी हैं, ये बच्चे मेरे हैं। आगे और बढ़िए, और विस्तार कीजिए। ये समाज मेरा है, स्वतंत्र रहना। तो अब आप देखिए, कृष्ण भावना क्या थी? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। ठीक है, अब इसकी जगह कृष्ण की जगह और लगा दीजिए, कुछ और लग गया। मैं शरीर हूँ, शरीर का ही डिवोटी बनूंगा, शरीर को ही प्रणाम करूंगा, मेरा शरीर की ही सेवा में लगा रहूंगा। सिंपल। तो ये ढकना हो गया कि नहीं? तो दूषित और परतंत्र, दिस इज अमेजिंग। दूषित और परतंत्र। आप ही बताइए, अगर किसी के हृदय में कोई ग्लानि आ जाए, ग्लानि समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं, ग्लानि का मतलब गिल्टी नहीं बोला, ग्लानि का अर्थ होता है कि खालीपन। यस, तो उसे भरना पड़ेगा कि नहीं? और जब भरना पड़ेगा तो किसी पे आश्रित होना पड़ेगा कि नहीं? तो अब जीव जब अपनी पहचान शरीर से कर रहा है और करता ही है, तो क्या ग्लानि होगी कि नहीं होगी? होगी ही। डू यू एग्री? और अब देख रहे ना, उसका प्रभाव क्या होगा? शोक और मोह, लालसा, ये नहीं मिला है, हाय वो मिल जाता है, इत्यादि इत्यादि। और जब भगवान की भक्ति व्यक्ति करने लगता है तो उसकी ग्लानि पूरी तरह से मिट जाती है। हमको कथा सुनने को मिल रहा है, वो तृप्त हो जाता है। ये बात है, बहुत अच्छी बात है। तब हम अपनी दूषित, समझ रहे हैं परतंत्रता कैसे मुक्त हो जाती है। जैसे अगर आपको याद हो, नारद जी की कथा कह रहे हैं कि जब उनने भगवान की बात सुनी कि तुम मेरे पार्षद होके मतलब शरीर छोड़ करके मेरे पार्षद बन जाओगे, तो कह रहे थे कि मैं उस काल की प्रतीक्षा कर रहा था। किस प्रकार से? विमदः विमत्सरः, किसी से कोई मत्सरता नहीं है। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, इफ you don't want respect from others, then basically you don't want anything from others. This is a very profound statement. सम्मान पाने की लालसा भी अगर नहीं है तो उसका मतलब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए ना। तो कितने मुक्त हो जाएंगे अगर हम सम्मान पाने की इच्छा से भी रहित हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सम्मान मिलेगा नहीं, कितने स्वतंत्र हो जाएंगे अगर हम काम वासना से मुक्त हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपने स्वरूप में न होने के कारण जीव दूषित और परतंत्रता की अवस्था को प्राप्त है। यस, एटलीस्ट स्वीकार करना चाहिए। उसी वहीं से तो शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके आगे भक्ति में हम बढ़ेंगे। लेकिन दूषित है और परतंत्र है, दूषण। अच्छा, कितना अद्भुत बात है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा ही जीव है, और हमने कितनी ड्यूटी बना रखी है यहाँ जगत में।
देखिए एक बात समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक ही स्तर से एक ही चेतना से इसको सुन रहे हैं, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर व्यक्ति तुरंत इसको अप्लाई ही कर लेगा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम सुने नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे रामकृष्ण प्रभु अच्छा मृदंग बजाते हैं और नए लड़के बच्चे लोग जो सीख रहे हैं वो उतना नहीं बजा पाते हैं, तो क्या वो कभी सुने ही नहीं कि वो कितना अच्छा बजाते हैं? जब आप देखेंगे हाँ ये अच्छा बजाते हैं, तब तो आप सोचेंगे हम इतना अच्छा बजाते हैं, नहीं तो फट 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 करते हैं हाँ यही बहुत बढ़िया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो क्या स्टैंडर्ड है ये मालूम होना चाहिए। यद्यपि हम स्टैंडर्ड पे नहीं हैं, लेकिन एस्पायर तो करेंगे, तब तो धीरे धीरे प्रगति करेंगे ना। मेक सेंस? मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो अब क्या वो भक्ति ही छोड़ दे? क्या शास्त्र से बोल रहा है? नहीं। अब वो पूरा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नहीं है कि नहीं? तो आपको उसी स्तर पे कार्य करना पड़ेगा जिस स्तर पे आप हैं। डज दैट मेक सेंस? और उसके लिए शास्त्र कभी किसी की भर्त्सना नहीं करता है, कभी भर्त्सना नहीं करता। आप लोग कहेंगे क्या हो गया है? नहीं। और जो व्यक्ति मान लो थोड़ी उच्च चेतना का है, विरक्त आश्रम में है, तो अब उसके लिए उसको घसीट के नीचे भी नहीं लाने की जरूरत है। एवरीवन हैज़ टू प्रोग्रेस फ्रॉम हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और एक और बात ध्यान रखिएगा, आप और हम जिस चेतना पे हैं उसी के अनुसार कार्य करेंगे। उससे नीचे भी नहीं कार्य कर सकते, उससे ऊपर भी नहीं कर सकते। मल खाएंगे क्या? हम मल खा के आ चुके हैं, सुअर थे एक जीवन में। अब वो चेतना नहीं कि मल खाएंगे, या भी कह दिया जाए कि मांस खाओ तो कोई भक्त नहीं खाएगा, चेतना उच्च है। लेकिन कोई ऐसे कई निम्न चेतना के लोग हैं जो मांस खा रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं। उनको लगता है क्या अंतर है। एक व्यक्ति मुझे आई में बोला, तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम लोग सो जाते हैं, तो एक ही बात है। हमने कहा तुम्हारे लिए तो एक ही बात है, शकल से ही तमोगुणी। हमने कहा कहाँ हरे कृष्णा, कहाँ सोना, तो तमोगुण और तुम दिव्य को सब एक साथ लेप दिए। हमने कहा तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप गलत कैसे बोल सकते हैं? दूषित और परतंत्र में खाली बोल रहा हूँ कि मानो परतंत्र अवस्था में भी है, दूषित अवस्था में भी है, लेकिन यह समझना हो कि हमारी ओरिजिनल चेतना प्योर है। तो जहाँ से भी है वहीं से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित करना शुरू करे। आज भी बात आ रही थी कि भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कब आ रही थी सुबह क्लास में इंग्लिश में, तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, सुनना चाहेंगे आप? कृपा कब प्राप्त होती? जब किसी को आप प्रसन्न कीजिए। तो बहुत सिंपल तरह से इंद्रियों को संयमित रखें। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इंद्रियों को संयमित रखें। भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे संतुष्ट रहे। अगर 12 लाख का पैकेज उसमें संतुष्ट रहे, ज़्यादा उछले नहीं कि 13 लाख और 1,20,00,000 और 1,20,000 बोनस ये वो ना। जिसमें भगवान रख रहे हैं, मुश्किल है ना, जिसमें भगवान रख रहे हैं वैसे सुखी रहिए और दूसरों की हेल्प करने का प्रयास कीजिए। तुष्यति आशु जनार्दना, इससे भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भागवत श्लोक है, नारद जी बता रहे हैं। अब ये ना हम लोग श्लोक को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप वाकई देखेंगे यहाँ भगवान की कृपा हो रही है। परतंत्रता, जरा ऐसे विचार कर लीजिए कि जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रह रहे हैं, तो कुछ परतंत्रता समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है? क्लिक कर रहा है कुछ? बस जैसे आप लोगों का घर है, अच्छा खासा घर है, अब यहाँ फिर महल बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो कठिनाई आएगी कि नहीं? अभी बीच में कठिनाई हुई थी नहीं, और अच्छा देवी देख रहे हैं कि वहाँ रह नहीं रहे। मैं देखिए कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ, जब ये बनवा रहे थे तो हम सोच रहे थे यार रहेंगे भी कि नहीं। हमारे घर में भी इसी प्रकार से महल बना दिए, पिताजी चले गए शरीर छोड़ करके, माता जी यहाँ पे रह रही, कौन रह रहे हैं वहाँ पे? किराएदारों के लिए मकान बनवा रहे हैं। ये करना हमको बहुत अच्छा लगा इस बार आपने यहाँ पे किराए पे मकान लिया। अब देखने कोई टेंशन नहीं है, इज इट नॉट? और आप ये भी देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जो वस्तुएं आप अपनी कमाई से खरीदते हैं आप उनके ही परतंत्र हो जाते हो। देखा है आपने? मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि तो मुझे हंसी आती। मैं ज्वाइन करने जा रहा था, अपनी सैलरी से मैंने 3,000 रुपये के बर्तन खरीदे थे।
तो मैं सोच रहा इसको छोड़ के इसको कैसे छोड़ेंगे इसको। तब मैंने देखा कहाँ हम एती ममेती, फिर मैं कहा कौन लेके जाएगा, क्या करना, इसको आश्रम ज्वाइन करना है। ये सब चीज़ें देखा करिएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे हम अब ऐसा कुछ करेंगे ना सर्टिफिकेशन, उतना ही इल्यूजन फंस जाएंगे कि ये वस्तु हमारी यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा शब्द लग रहा है ये, दूषित और परतंत्र। तब हम अपने दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। कब करते हैं? जब कृष्ण भावना हमारी ढक जाती है। आकाश के स्वच्छ होने पर हम सूर्य का तेजोमय मंडल देख सकते हैं, किंतु जब ये बादलों से ढक जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते। अच्छा, हम सूर्य के प्रकाश का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम स्वयं सूर्यमंडल को नहीं देख पाते। जब आकाश स्वच्छ रहता है तो सूर्यमंडल अपने सहज स्वरूप में होता है। इसी प्रकार हमारी चेतना या भावना शाश्वत रूप में कृष्ण भावना है, क्योंकि हम लोग शाश्वत रूप से श्री कृष्ण के अंश हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात बहुत सुंदर इस दृष्टांत में समझने का प्रयास कीजिए। जब बादल हटा हुआ है तो सूर्य पूरा प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है सूर्य। और जब बादल सूर्य को ढक दिया है, सामान्य भाषा में कहें, तब क्या बिल्कुल अंधकार है? तो अब आप ये कैसे मानोगे कि आप जिंदा हो? मैं जानबूझ के अजीब सा प्रश्न कर रहा हूं। सिंपल दैट यू नो दैट यू आर। आप जानते हैं कि ये प्रश्न अजीब सा आपसे पूछा जा रहा है। इसको कभी मत भूलिएगा कि आप ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि आप हैं और आप इस शरीर से भिन्न हैं। आपका हाथ नहीं समझ रहा, आपका हाथ समझ रहा है इस प्रश्न को? आपका कान समझ रहा है? कैन यू डिसआइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी? मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी नाक समझ रही है? क्या आपकी आंख समझ रही है? ये आपका अंदर का जो ब्रेन भरा हुआ है, ब्रेन सब्सटेंस, क्या वो समझ रहा है मेरी बात? डायरेक्टली परसीवेबल एविडेंस कि मैं जिंदा हूँ वो ये है कि आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इस शरीर से जो आपको दिख रहा है। जूम वाले डिवोटीज को समझ में आ रहा है क्या? माय डियर डिवोटीज, आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग? कहने का अर्थ यह है कि देखो भाई, ये समझ लो कि हम लोग हैं आत्मा, न स्त्री न पुरुष न जो कुछ भी नहीं है। जब तक शरीर में हैं तो उसे कहते हैं इंग्लिश में डूइंग द नीडफुल। ये शरीर और मन कैसा हो गया? ये हो गया बादल स्थानीय, और आत्मा क्या है? सूर्य स्थानीय। तो अभी आत्मा साक्षात दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन आत्मा का प्रभाव या तेज प्रकाशित हो रहा है इन बादलों के थ्रू। अगर आप विचार कीजिए तो जी, मन बुद्धि और सब में प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आत्मा से। यथा प्रकाश्यते ऐसे करके है, भगवद गीता का श्लोक है, 13वें अध्याय का। पूरे शरीर को जैसे एक स्थान में रवि रह करके पूरे लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा हृदय के स्थान में रह के पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। देखिए, कल भी हम एक भक्त को बता रहे, तो उन भक्त पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, आप भी किसी पे भी अच्छा जॉब लग गया, फाइन, लेकिन उससे आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। धन आएगा, धन को अपने भगवान की सेवा में कर लीजिए डिटैच वे में, लेकिन ये नहीं कभी सोचिएगा कि उस धन से आत्मा कुछ मिलने वाला है कि नहीं? आत्मा की संतुष्टि तो भगवान की भक्ति से ही होगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। मतलब मैं नहीं, मैं मतलब सभी लोग, ये प्रमाण है कि आप आत्मा हैं। इतनी देर में जिंदा नहीं है कोई यहाँ पे है ना विचार करने वाली बात। जिससे भी बहुत मुझे, अब हंसेंगे आप, एक व्यक्ति है मुझे फ़ोन किए, प्रभु जी हमको बचा लीजिए, गुरु जी हमको बचा लीजिए। हमने क्या हो गया? हम बस अब शरीर छोड़ देंगे। हमने क्यों भाई, क्यों शरीर छोड़ दो, क्या हो गया? हमारे पिताजी मरने वाले थे। हमने कहा अच्छा, तो सभी के मरते हैं, सच्ची घटना है, वो शायद आने वाले हैं। तो बोले हमारे पिताजी एकदम मरणासन अवस्था में थे, जैसे ही हम जल्दी वो मर गए। रुको, देखो कितना इल्यूजन।
अच्छा, हमने कहा 1 मिनट रुकिए, मैंने जानबूझ के हमने 1 मिनट रुकी, थोड़ा पानी पी लूँ। मैंने कहा पानी पीने से मैं तो नहीं मरा। हमने कहा पानी पीने से अगर कोई मर रहा होता तो मैं तो अभी पानी पिया हूँ, मैं तो नहीं मरा। देख रहे कितने मोह में हैं लोग, कितने मोह में है बताइए। वो सोच रहे हैं कि मैंने पानी दे दिया तो उससे पिताजी मर गए। फिर हमने कहा पिताजी चले गए ना? कहते हाँ पिताजी चले गए, मैं फंसा रहा था। हमने कौन चला गया? कितने पिताजी चले गए? तो हमने कहा अभी तो आप कह रहे हैं आपकी गोद में पिताजी थे, तो कौन चला गया? वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो गया। बाद में समझ में आया, बनारस का व्यक्ति था, कहता आत्मा चली गई। तो हमने कहा आत्मा को कब देखा आपने? आत्मा तो कभी नहीं देखा। तुमने कहा रो किसके लिए रहे हो? देख रहे हैं कि व्यक्ति, आपको लग रहा है हम लोगों के लिए बहुत आसान चीज़ है, सही में बहुत आसान है, कोई मरता वर्ता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गीता के ज्ञान से अपरिचित है, देखिए कितना दूषित और परतंत्र है। जो सामने दिख रहा है उसको भी नहीं समझ पा रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व इस ज्ञान का। अदरवाइज पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं सही में। मेरे पापा चले गए, पापा तो सामने बैठे हैं, लेटे हैं, सॉरी, जिसको तुम पापा बोलते चले गए, है ना? हाँ प्रभु जी। पुत्र मोह से कैसे बचा जाए? किसी भी मोह से कैसे बचा जाए? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं, सुन रहा है तो क्या होता है? भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न होती है। तो उससे क्या होता है? जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह और भय सभी का निवारण हो जाता है। मेरी माता जी, विनोद के लिए बोलूँगा, उन्हीं का मजाक बनाऊंगा। प्रसाद मेरे को दे रही थी तो बोली बेटा आज हम भागवत में सुने, गई भागवत में, भागवत सुनती ही रहती हैं कि नहीं, तो हमको लगा कौन इस जगत के संबंध क्या हैं, तुम पता नहीं कौन हो। तुम पता नहीं कौन हो, पता नहीं हम कौन हैं, फिर ये वो। फिर बोली पराठा खाओगे? सारा ज्ञान तिरोहित। लेकिन कुछ क्षण के लिए तो मोह से निवृत्त हुई ना कि लड़का कौन है, लड़का कौन, लड़की कौन, कुछ रहता ही है। तो भगवान का नाम जब गंभीरता से करेंगे और भागवत सुनेंगे तो कम से कम कुछ धीरे धीरे करके व्यक्ति मोह से निवृत्त होता हुआ चलता है। ठीक है, इस पर बात बहुत अच्छी महाराज जो कह रहे थे कि यही आपका प्रश्न है कि हम आसक्ति से कैसे छूटें। बहुत सुंदर उदाहरण, सुपर उदाहरण। तो माता जी लोग हैंड रेस कीजिएगा अगर आप इस बात से सहमत हैं। माता जी लोग का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि देखो प्राय एक लड़की अपनी माँ के संग रहती, उन्हीं के संग सोती है, खाती है, पीती, सब कुछ करती है। स्पेशली वो माता जी लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग हैंड रेस करेगा और अब देखिए जब शादी हो रही होती तो रो भी रही होती है माता, खूब रोती है। लेकिन जब पति से प्रेम मिलता है तो माता को भूल जाती है कि नहीं अब कोई हैंड ही नहीं रेस कर रहे हैं, लगता है प्रेम नहीं मिलता। हाँ यस, 3-4 लोगों ने किया, हाँ यस। तो उसी प्रकार से जीव इस जगत में आसक्त है, लेकिन जब भगवान की भक्तों का संग मिलता है, भक्ति का सुख मिलता है तो इस जगत के आसक्तियों को छूट जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। परम दृष्टवा निवर्तते। तो भक्तों के संग में कथा सुनिए, जाप कीजिए, मोह धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। किंतु जब यह बादलों से ढक जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते। ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ थे? गीता में 15वें अध्याय में इसका प्रतिपादन किया गया है। उसको पढ़ लेंगे क्या? हाँ, अच्छा श्लोक है, मेरे संग बोलिए। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममा एव अंशो। माइक घुमाते रहिए, पूछे जाएंगे। कौन कौन उस्ताद लोग इधर? ठीक है। ममै वंशो जीव लोके, इसका अर्थ बताइए। जीव मेरा ही अंश है। ही अंश है और किसी का नहीं। तो इस पे मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, आपका उनका अंश तो है, कब तक है? सनातन काल। सनातन, जीव भूतः सनातन। अर्थात ऐसा नहीं है कि मुक्ति होने के बाद वह भगवान, नहीं तुमको तो, इन्हें तो सब पता है।
हमको ये तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ सराट ब्रह्मा जी के बाद यही तो पैदा हुए हैं। ठीक है, जीव भूता सनातना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों सनातन है जीव? जीव सनातन अंश का अर्थ क्या हुआ? इस समय भगवान का दास है और मुक्त होने के बाद वह भगवान नहीं बन जाएगा, दास ही रहेगा। ठीक है, अब इस पर एक रोचक उदाहरण आप समझिए। कुछ नोट है 500 रुपये का, लेंगे नहीं, बस खाली ऐसे डेमो करने के लिए। हाँ, ये देंगे कितना? 200 रुपये का। कहीं कहीं प्रभु जी का मूड चेंज हो गया तो ले लिया। अब देखो, हाँ, इन्होंने दिया मेरे को, जब ये दे रहे थे तो क्या भावना थी कि ये 200 रुपये का नोट मेरा है। उसके बाद दिया, क्या नाम है, श्री कृष्ण प्रभु को, तो ये कह रहे हैं, जब इनके पास आता है मेरा है, उसके बाद मैं कहूँगा ये मेरा है, फिर मैं कंपनी सेक्रेटरी प्रभु को दे देता हूँ तो कहेंगे ये मेरा है। ऐसे करके हम नोट घुमा सकते हैं, लेकिन लिखा क्या इसके ऊपर? भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये 200 रुपये वापस कर दीजिए परंपरा में। तो ये हर परिस्थिति, मीटिंग करते हैं उनको वापस कीजिए। तो हर परिस्थिति में ये किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक। कुछ समय के लिए किसी के हाथ में है। अब आपको समझ में आया? कुछ मोह कम हो रहा है। जिसको कह रहे हैं मेरा बेटा, हाय बेटा, ये बेटा कर रहे हैं, वो जीव भी भगवान का है। लेकिन कुछ समय के लिए वो हमारे संग आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं हाय बेटा, ये बेटा। और देखिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि दायित्व नहीं निभाया जाए, लेकिन इसमें हमारा जो मुख्य भगवान के प्रति कर्तव्य है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये नहीं कहा जा रहा है कि माता पिता है तो उनकी सेवा नहीं करो, कि बच्चे हैं तो उनकी सेवा मत करो। ये ऐसा कहाँ बोला जा रहा है? क्या यहाँ भक्त लोग दूसरे की सेवा नहीं करते हैं? बताइए, आर वी नॉट सर्विंग ईच अदर? ये लोग बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग भक्त बन गए तो अब किसी की सेवा नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जप ना करें, भक्ति नहीं करें, वह फिर हमारी चेतना को दूषित करता चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब अगर ये सनातन जीव है तो यहाँ कर क्या रहा है? तो कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को जोड़ करके 6 इंद्रिय, यानी कि जीभ, नाक, कान, त्वचा और आँख, इनको ये हो गए 5 और प्लस 1 हो गया मन। इन इंद्रियों के द्वारा प्रकृतिस्थ, भौतिक प्रकृति में स्थित होकर के कर्षति, संघर्ष कर रहा है। इस बद्ध जगत में ये जीव मेरे ही सनातन अंश हैं, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण ये मन सहित 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न है क्यों? उत्तर दीजिए। बताइए। नहीं, आज हम कुछ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बताइए। देखो, पूछूंगा तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। क्यों? क्या संघर्ष है और क्यों संघर्ष है? आप ये कह रहे हो कि अपने आप को हम मन और इंद्रिय मान लेते हैं इसलिए संघर्ष करें, गलत नहीं है। और कुछ बताइए। अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं और दैट इज द पॉइंट। सुख के लिए संघर्ष कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? बार बार हमको ये इंद्रियां भुलावे में रख रही हैं कि तुम हमको संतुष्ट करके सुखी हो जाओगे, और सुख हमको दे नहीं रही। एक बात। दूसरा बात यह है कि जो सुख की परिस्थिति हम देख रहे हैं वो गायब होती चली जाती है, मतलब क्षणिक है, इल्यूजरी और निकृष्ट है, तो आत्मा सुखी नहीं पाती। एक और दृष्टि से आप देख सकते हैं, जो इंद्रियां हैं, शरीर है, जो कुछ भी है, वो क्षयिष्णु है, बार बार चेंज हो रहा है, फिर नई परिस्थिति में डाल रहा है, फिर नई परिस्थिति हमको डाला जा रहा है। संघर्ष है कि नहीं? जैसे मान लीजिए अभी, जैसे आप लोग किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं कल खाली करो, क्या आज ही तो आए, फिर कल दूसरी जगह कहेंगे नहीं आज खाली कीजिए, कल रही वहाँ पे दूसरी जगह रहिए। इवन एज अ ब्रह्मचारी हमको ही 6-7 हमारे जो रूम है उसी में रोज शिफ्ट करा जाए, कैसा लगेगा? आप क्या नाम है? शुभजीत प्रभु। आज आप B6 में हैं, कल B5 में रहना, फिर B5 में शिफ्ट किया, फिर कहते हैं B3 में रहना, कैसा लगेगा आपको? क्या एक जगह रहने दीजिए ना। नहीं, रहने नहीं दूंगा, नहीं, मैं कहूँगा रहने नहीं दूंगी क्योंकि माया देवी है, रहने नहीं दूंगी, और उसमें बीच में त्रिशूल मारती रहूँ। इज इट कंफर्टेबल? यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। जीव चाहता है शाश्वत स्थान, और यहाँ हमको लगता है कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। चार्ट के हिसाब से हम 85 साल जिएंगे, डिवाइडेड बाय ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का दिन से डिवाइड कीजिए, तब समझ में आएगा कितना लंबा जीवन जी रहे हैं हम लोग। फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। तो देखा जाए तो बड़ी फजीयत है, ये संघर्ष है।
और इस संघर्ष का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका, आसान तरीका प्रभुपाद जी हम लोग को बताए हैं। आज ही महात्मा प्रभु बता रहे थे। हम इसको बोल के यहाँ रुकेंगे। वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच वी हर्ड टुडे। रविंद्र स्वरूप प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी भगवत धाम जाने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। फिर उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी और कुछ नहीं करना होगा? प्रभुपाद ने कहा 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की। फिर इनको विश्वास नहीं होगा, इतना आसान कैसे? कहते हैं प्रभुपाद जी और भी तो कुछ करना होगा। कहते हैं 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, ऐसे करके और मैं तुमको भगवान के पास लेके जाऊंगा। और पता ये क्या है, लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कृष्ण हॉल है, अभी तो मैं सब वहाँ की इंचार्जशिप में इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जब हम धर्म मंदिर में थे टेम्पल कमांडरशिप में, तो आप लोग कितनी बार देखें इस बात को, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं हमारे, हम बोलते हैं ये इनको जाने दो। तो अगर आपका कोई सोर्स नहीं है तो आपको तो विश्वास ही नहीं होगा कि कम से कम 1000 कम से कम 500 आदमी खड़ा है, इसको बाईपास करके मुझको क्यों जाने दिया जाएगा? लेकिन हर बार होते हुए देखेंगे, क्योंकि कनेक्शन है। सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद जी और उनके अनुगत प्रतिनिधियों की हम सेवा करें, वह जहाँ चाहते हैं वो हम करें, तो बहुत क्लियर है। 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें और कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने का प्रयास करें। आप कहेंगे आप और क्यों जोड़ रहे हो? बिकॉज ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। वह 16 माला कर लिया, 4 नियम का पालन तो खैर कोई ऐसी कुछ नहीं है कि कुछ करना होता है, बल्कि उसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है तो 4 नियम का पालन का मतलब कुछ नहीं करो, है कि नहीं? तो अब उसके बाद आप क्या करोगे? चले सो लेंगे, कितने घंटे सो गया? 10 घंटा 20 घंटा तो सो नहीं सकते ना। फिर क्या करेंगे? तो जो वो आगे की सेवा वो ये है कि अन्य लोगों को 16 माला करने में मदद कराइए। मिनिमम ऑब्वियसली आप चैंटिंग, आपके पास समय है तो और भी चैंटिंग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये करने का प्रयास कीजिए इस प्रकार से। और ये देखिए, मैं कल बताना भूल गया था, जैसे यहाँ पे भक्तों को भी जॉब जो मिल गया था हरे कृष्ण मंत्र करने से या इवेंचुअली, उसी प्रकार से अगर आपकी इच्छा होगी कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार करें तो उसकी शक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र से मिल जाएगी। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वह प्रचार करेगा तो वह प्रचार सफल होगा। और ये बात नित्यानंद प्रभु से आ रही है। याद आ रहा है आपको? वो डकैत को बोले थे कि धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम। अगर तुम धर्म के पथ पर चलते हो, पाप नहीं करते हो और हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते हो तो तुम दूसरों का भी परित्राण कर पाओगे। एकदम नित्यानंद प्रभु से आ रहा है, कोई अपने मन से नहीं बोला जा रहा है। ठीक है बात? तो ये सारे जीव संघर्ष, हम सभी जीव संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष बड़ी आसानी से मिट सकता है अगर हम भगवान की भक्ति करें। और क्या यह केवल सिद्धांत है कि अपने जीवन में आप अनुभव कर रहे हो? आप नहीं महसूस कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से हम कितने सारे संघर्षों से मुक्त हो गए हैं? हमारे ही ग्रुप में एक डिवोटी थे, वो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे थे, बहुत बड़ा कंपटीशन। संघर्ष था कि नहीं? 1 ही साल में वो इच्छा चली गई। संघर्ष समाप्त हुआ कि नहीं? फिर कहने अब जॉब तो हम जरूर करेंगे, वो इच्छा भी समाप्त हो गई। संघर्ष समाप्त हुआ कि नहीं? केवल हरे कृष्ण मंत्र करने से। और ऐसा भी नहीं कि बहुत गंभीर गंगोर साधक है, 64 माला कर रहे हैं, कुछ नहीं, 16 माला ही करने से देख रहे हैं संघर्ष समाप्त हो रहा है। और क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ संघर्ष का अनुभव कर रहा है जीवन में? मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हेल्थ तो ऊपर नीचे होती रहती है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो ना कंपटीशन की भावना, हमें दूसरों से आगे बढ़ना है, वह समाप्त हुआ कि नहीं? कि हाँ, सेंटर में रहने की भावना और इंद्रिय तृप्ति की भावना भी बहुत कम हो जाती। तो प्रैक्टिकल आप देखिए ना अपने जीवन में कितना हम संघर्ष की कमी महसूस करते हैं। इवन वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी बिकम सो सेटिस्फाइड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बाय हियरिंग हरि कथा। तो यही तरीका है जिसके द्वारा जीव मुक्त हो सकता है। आई विल जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस एंड आई विल स्टॉप हियर। ओके, देयर आर नो क्वेश्चंस। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।